भाई लोग, मार्वल का जो मजा एक टाइम पे होता था वो अब सिर्फ हमारी यादों में रह गया है। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, द विंटर सोल्जर, इन्फिनिटी वॉर, ये सब मूवी देख के एक अलग थ्रिल आता था, एक एक्साइटमेंट होती थी कि अब अगला एमसीयू का प्रोजेक्ट क्या धमाका करेगा। पर अब मार्वल की हर मूवी में वही पुराने फॉर्मूलाज, वही रिसाइकल विलन्स और वही फोर्स नॉस्टैल्जिया दिखने लगा है। और अब आई है हमारी नई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसमें कुछ ब्रेव नहीं है ना ही कुछ नया, बस एक न्यू मार्वल मूवीज जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए बनी है। एक टाइम था जब कैप्टन अमेरिका का नाम सुनते ही मन में एक हीरोइक वाइब आ जाती थी, पर इस फिल्म में एंटोनी जितनी भी मेहनत कर ले, फिल्म उसको एक सॉलिड सुपर हीरो मोमेंट दे ही नहीं पा रही है। एमसीयू का ये नया फेज पूरा होमवर्क यूनिवर्स बन चुका है। अगर आपने हल्क 2008, फैल्कन द विंटर सोल्जर, एंड गेम और इटर्नल नहीं देखी है तो आपको इस फिल्म का आधा प्लॉट समझ में आएगा नहीं, या फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मतलब एक फिल्म जो एंटरटेनमेंट देने के बजाय सिर्फ एमसीयू की पुरानी कहानियों का एनसाइक्लोपीडिया बन चुकी है। तो चलिए इस रिव्यू में समझते हैं कि ये मूवी क्यों एक और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है और मार्वल को क्या सुधारना चाहिए। उससे पहले अगर आप मूवीज के दीवाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मूवी से रिलेटेड चटपटी न्यूज मिलती रहेंगी। चलिए सीधा मुद्दे पर चलते हैं। स्टोरी की बात करें तो कहानी स्टार्ट होती है नए प्रेसिडेंट रॉस के साथ, जो एक नए टेरिटरी को सिक्योर करना चाहते हैं ताकि एडमेंटियन का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। लेकिन उनके पास के मिस्टेक से एक और विलन सैमुअल AKA द लीडर वापस आ जाता है और अपना पूरा सीन मैस कर देता है। अब ये बंदा असली में हल्क का विलन है, पर मार्वल का पुराना शौक है कॉमिक बुक्स के लॉजिक का मजाक उड़ाते रहना, तो बस कैप्टन की फिल्म में घुसा दिया गया इसको भी। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फिल्म एक कैप्टन अमेरिका स्टोरी से ज्यादा किसी भूल चुके हल्क 2008 मूवीज का कंटिन्यूएशन लग रही है। मतलब एक ऐसी फिल्म का सीक्वल जो एमसीयू फैंस तक को याद तक भी नहीं है आज। सेम ओल्ड सेम ओल्ड। अगर आपको लगता था कि ये मूवी द विंटर सोल्जर वाली एपिसोनेज थ्रिल वाइब देगी तो आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ पूरी तरह से विंटर सोल्जर का कॉपी पेस्ट लगती है, बट बिना किसी टेंशन और थ्रिल के। एक भी सीन ऐसा नहीं लगता जो जेन्युइनली एक्साइटेड हो, और क्लाइमैक्स तक सिर्फ बोर्डम ही मिलता है। एक सिंगल अच्छा एक्शन सीन्स है लास्ट में, पर तब तक पेशेंस की बैंड बज चुकी होती है। एंटोनी अपनी तरफ से पूरी ट्राई करता है, पर जब स्क्रिप्ट ही बकवास हो तो एक्टर क्या करे। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज ने जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाया था, क्या एक ब्लैक मैन को अमेरिका का नया सिंबल एक्सेप्ट करेगा, उसको ये फिल्म आगे बढ़ाने के बजाय इग्नोर ही कर देती है। बस एक डायलॉग सुनने को मिलता है, यू आर नॉट स्टीव रॉजर्स, और बस ये कहानी वहीं तक रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विलन का भी कोई सीन नहीं है। द लीडर और साइड विंडर जैसे स्ट्रॉन्ग कॉमिक कैरेक्टर को मार्वल ने वेस्ट कर दिया, और जो सबसे ज्यादा अवेटेड था रेड हल्क, उसका भी सिर्फ 7 मिनट का कैमियो है। मतलब उतना तो एंड क्रेडिट सीन भी चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विजुअल्स, एडिटिंग और राइटिंग तीनों की वाट लग चुकी है। मूवी विजुअल्स चीप लगती है, ऑब्वियस रीशूट दिखते हैं, एडिटिंग इतनी लेजी है कि सीन एक दूसरे से स्मूथली कनेक्ट नहीं होते। 5 राइटर होने के बावजूद डायलॉग एकदम डेड लगते हैं बिना किसी पंच के। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मूवी का द इनक्रेडिबल हल्क, एंड गेम, फैल्कन द विंटर सोल्जर एंड इटर्नल जैसी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का नॉलेज मांगती है। मतलब अगर आप एक कैजुअल व्यूअर्स हो तो बीच में बहुत कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉलिटिकल मैसेज या सिर्फ गिमिक। मार्वल यहाँ भी थोड़ा पॉलिटिकल कमेंट्री डालने का ट्राई कर रहा है, पर सिर्फ जेस्चर्स ही रह गए हैं। बस एक वेग आइडिया दिया गया कि रेड हल्क एक रेड मॉन्स्टर इन द व्हाइट हाउस है, बट इसको और डेवलप नहीं किया गया। भाई एक बात तो सच है, मार्वल ने एक टाइम पे जो क्रेज बनाया था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखने के बाद एक ही थॉट आता है, ये मूवी ना ब्रेव है ना न्यू, बस एक और फोर्सफुली बनाई गई मार्वल फिल्म है जो सिर्फ नॉस्टैल्जिया का मास्क पहने चली जाती है। एंटोनी फुल एफर्ट डालता है, लेकिन उसको एक ऐसे स्क्रिप्ट में डाल दिया है जिसमें जान ही नहीं है। सैम विल्सन का
स्ट्रगल देखने को मिलता है, पर उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया गया। मतलब एक ऐसी मूवी जिसमें एक नए कैप्टन अमेरिका का एरा स्टार्ट होना चाहिए था, उसमें भी सब कुछ स्टीव रोजर्स के कंपैरिजन में ही चला जाता है। भाई विल्सन को एक अलग पहचान कब मिलेगी? और अब विलन की बात करें तो द लीडर, साइडविंडर और रेड हल्क जैसे जबरदस्त कॉमिक बुक कैरेक्टर को पूरा वेस्ट कर दिया गया। रेड हल्क आया वो भी सिर्फ 7 मिनट के लिए, मतलब इतना वेट करवाया सिर्फ इतने छोटे स्क्रीन टाइम के लिए। एक्शन सीन्स भी बस 1-2 अच्छे हैं, पर विंटर सोल्जर का जो इंटेंस स्पाई थ्रिलर वाइब था वो यहाँ सिर्फ कॉपी पेस्ट लगता है बिना किसी थ्रिल के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये मूवी सिर्फ एक और MCU का होमवर्क बन चुकी है। अगर आपने पहले के मार्वल प्रोजेक्ट्स नहीं देखे हैं तो बहुत सारी चीजें समझना मुश्किल हो जाएंगी, और जितना पॉलिटिकल कमेंट्री डालने की कोशिश की गई है वो सिर्फ सरफेस लेवल जेस्चर्स ही लगते हैं बिना किसी इम्पैक्ट के। एक बात तो क्लियर है, मार्वल को समझना पड़ेगा कि सिर्फ पुरानी चीजें रिसाइकल करके नए हीरोज नहीं बना सकते। ब्रेव न्यू वर्ल्ड सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ वो बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर जैसा लगता है। मार्वल अगर जेन्युइनली नए कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसको नए रिस्क लेने पड़ेंगे, नए स्टोरी लिखनी पड़ेंगी, वरना MCU सिर्फ एक रिपीटेड टेलीकास्ट बन के रह जाएगा। फाइनल वर्डिक्ट, मार्वल को खुद को बचाने की जरूरत है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक ऐसी मूवी है जो सैम विल्सन को प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं देती। ये एक पावरफुल ओरिजिन फिल्म हो सकती थी, पर पुरानी फॉर्मूलाज के चक्कर में अटक गई। मार्वल को स्टीव रोजर्स के शैडो से बाहर निकालना होगा, वरना फ्यूचर और ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। बताओ भाई, आपको क्या लगता है, क्या मार्वल वैसे फिल्में बना पाएगा जैसे पहले बनाता था? बाकी आप अपना ओपिनियन हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी मूवीज के रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।